हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप ज्यामिति सेक्शन देख रहे हैं और आपको पता होगा ज्यामिति के अंतर्गत रेखा, कोण और बहुभुज, त्रिभुज की जो सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्र, आप ये सभी टॉपिक पढ़ चुके हैं। वृत्त का सेगमेंट लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वैसे वृत्त एक बहुत बड़ा खंड होता है ज्यामिति पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैं वृत्त से संबंधित केवल उन तथ्य, उन फैक्ट और उन सभी नेचर की बात करूंगा जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा इसमें लेने जाने की आवश्यकता नहीं है और प्रश्न आपके परीक्षा को टारगेट करता हुआ मैं यहाँ पर नेचर को सभी शामिल करूँगा। सबसे पहले आप सभी जानते हैं, देखिए वृत्त बताने की आवश्यकता नहीं है। वृत्त जो है विभिन्न बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है जो किसी नियत बिंदु मीन्स केंद्र से, जो किसी नियत बिंदु मीन्स केंद्र से अचर दूरी मतलब समान दूरी पर होता है। मतलब ये जो बिंदु वृत्त आप देखते हैं, ये वृत्त जो है अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ है और यह जो विभिन्न बिंदुओं का जो बिंदुपथ है वह एक नियत बिंदु जिसे हम कहते हैं केंद्र, ओरिजिन पॉइंट, केंद्र से समान दूरी पर होता है जिसे हम रेडियस कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ये सभी क्या है? रेडियस। तो अच्छा आप देखें, ये जो जिस तरीके से साइकिल में आप साइकिल के पहिए में आप जो तीरियां देखते हैं, वो तीरियां क्या होती है? रेडियस। ये केंद्र से क्या होता है? समान दूरी पर। तो इस तरीके से ये सभी इसकी क्या होंगी? रेडियस। तो यह वृत्त रहा। अब वृत्त के परिप्रेक्ष्य में देखें, कुछ छोटी छोटी बातें हम सब जानते हैं। त्रिज्या क्या होता है आप समझ गए। एक चीज देखिए, जब आप जब हम सभी छोटे थे तो छोटे में देखिए कुछ मिट्टियों पर खेल खेलते थे। उसमें क्या करते थे? पैरों की एड़ियों को हम सेंटर बना देते थे और अंगूठे को एक रेडियस लेकर, देखिए हम क्या करते थे, पैरों की एड़ियों को हमने सेंटर बना दिया और उसके बाद ये पैर का रहा अंगूठा। उसके बाद में क्या करता था, एक 360 डिग्री घूम जाता था, मतलब एक चक्कर लगा देता था तो एक वृत्त बन जाता था कि नहीं? तो आपके एड़ियों से लेकर इस अंगूठे तक की दूरी रेडियस हो गई। अब ये निश्चित रेडियस लेकर और क्या करे, पूरा 360 डिग्री घूम जाए, वही है वृत्त। वृत्त में कुछ छोटी छोटी बातें हम सबको पता है। देखा जाए, सबसे पहले आप एक नाम जानते हैं, जीवा। जीवा क्या होता है? जीवा वह रेखाखंड जो वृत्त के परिधि के दो बिंदुओं पर मिलता हो। जैसे वह रेखाखंड जो वृत्त के दो बिंदुओं पर मिलता हो। अच्छा आप देखें, यहां से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जैसे एक वृत्त है और यह एक ऐसा रेखाखंड है जो वृत्त के दो बिंदुओं पर, चूंकि वृत्त जो होता है अनंत बिंदुओं का एक बिंदुपथ होता है, लेकिन आपको बता दें ऐसी रेखाखंड जो वृत्त को किन्हीं दो बिंदुओं पर इस तरीके से मिलाता हो, वही है जीवा। अब एक चीज और आप जानते हैं, व्यास, डायमीटर। देखिए व्यास क्या होता है, जैसे ये वृत्त है, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए वह वृत्त का व्यास कहलाता है। देखिए यह भी एक जीवा है, लेकिन यह जीवा कहां से होकर जा रहा है? ये जीवा आप जो ए बी देख रहे हैं, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, इसलिए ये व्यास है। और अच्छा देखिए, ओ से लेकर बी तक को हम रेडियस पढ़ेंगे और ये भी रेडियस है, तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का क्या होता है? डबल होता है। तो आप कह सकते हैं कि वह जीवा या वह अधिकतम जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए। वैसे व्यास जो होती है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अच्छा देखिए, यह भी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही, तो यह भी व्यास है। ये भी जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, ये भी व्यास है, यह भी व्यास है,
लेकिन बात समझिएगा, प्रत्येक व्यास वृत्त का जीवा होता है या हो सकता है, परंतु प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास हो यह सदैव सत्य नहीं होता। मतलब जैसे देखिए ये जीवा है, लेकिन क्या ये वृत्त का व्यास है? नहीं। जीवा वृत्त का व्यास तभी बनेगी जब वह केंद्र से होकर जाएगी। छोटी छोटी कुछ बातें रहीं। अच्छा, एक नाम हम और जानते हैं, रेखाखंड। रेखाखंड क्या, आप पहले ये समझ लीजिएगा ना, वृत्त की एक छेदक रेखा होती है। छेदक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, वही क्या कहलाती है? छेदक रेखा। जैसे बात समझेगा, यह वृत्त है, अब इसमें कोई सरल रेखा है, जैसे वृत्त को दो बिंदुओं पर क्या करता हो? कट करता हो, तो यह जो रेखा होगी यह वृत्त की छेदक रेखा होगी। यहां से एक बात करते हैं, छेदक रेखा। अब यहां से एक बात समझिएगा, स्पर्श रेखा क्या है? पहले कुछ छोटे छोटे पॉइंट जाने रहिए। अभी देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये वृत्त आपको सबसे आसान सेगमेंट लगेगा इस ज्यामिति सेक्शन के अंतर्गत। सबसे पहले ये देखिए, स्पर्श रेखा क्या है? जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन। चलिए देखिए, टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा क्या होती है? वह सरल रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। बात बेहद स्पष्ट है, सीधा है। आप देखिए, वह सरल रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करे। बात समझिएगा, जैसे ये रहा वृत्त, अब एक सरल रेखा है जो वृत्त को माना P बिंदु पर स्पर्श करता है। यह सरल, ये कई बिंदुओं पर स्पर्श करता हुआ लग रहा है, लेकिन आपको इस तरीके से बनाना जैसे किसी एक बिंदु, मतलब थोड़ा सा स्पर्श करते हुए निकल जाए। तो यह जो होगी, ये जो रेखा है ये क्या होगी? स्पर्श रेखा। और हमेशा ध्यान देना, जैसे ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या है? वृत्त का ओरिजिन पॉइंट है। तो आपको बता दे, त्रिज्या, केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। बात समझिएगा, ये क्या है? रेडियस है। ये क्या है? केंद्र से परिध तक की दूरी क्या है? रेडियस। और जो त्रिज्या होती है वो सरल रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर। तो ये चीज़ें ध्यान देना, बहुत बारीक पॉइंट है। हमेशा इस बात का ध्यान देना, जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब। अच्छा देखिए, O से लेकर P तक क्या है? त्रिज्या। O से लेकर P तक क्या है? ये रेडियस है। और ये जो रेडियस आप देख रहे हैं ये हमेशा लंब होगी। किस पर? जो स्पर्श रेखा है, मीन्स AP कहिए चाहे AB कहिए या PB कहिए, ये है। तो इस बात का ध्यान देना, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। एक आपको बता दें कि स्पर्श रेखा से जो थ्योरेटिकल प्रश्न बनता है उसमें दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं आपसे पूछी जाती है। और वृत्त से यदि कोई थ्योरेटिकल सवाल बना तो जो मैंने अभी कहा, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, यहाँ से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है
प्रश्न पूछा जाना। कब? यदि कोई वृत्त से थ्योरेटिकल सवाल पूछता है। तो ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए मैं एक हेडिंग कर रहा हूं, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, कॉमन टेंजेंट लाइन ऑफ टू सर्किल। एक हेडिंग बनाइएगा, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। कॉमन टेंजेंट लाइन ऑफ टू सर्किल। कॉमन टेंजेंट लाइन ऑफ टू सर्किल। यहां से एक बात आप ध्यान देना, आपको बता दें, जैसे आपसे पूछा जाए कि दो वृत्तों में अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जैसे आपसे पूछा जाए दो वृत्तों में अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 4, और न्यूनतम कितनी खींची जा सकती है, 0। तो ये कहाँ कितनी खींची जाएगी सबके बारे में मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी पॉइंट आप नोट करना, दो वृत्तों में अधिकतम 4 और न्यूनतम 0, अधिकतम 4 और न्यूनतम 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों वृत्तों को एक साथ स्पर्श कर ले, चाहे तिरछा चाहे सीधा, वही कहलाता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। तो अधिकतम 4 और न्यूनतम 0। अब मैं बताना चाहूंगा 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा, 2 कहाँ होगा, 3 कहाँ होगा, 4 कहाँ होगा। 5 पॉइंट आपको जानने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट अब नोट करेंगे आप। मैं हेडिंग कर रहा हूं, 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा मतलब 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहाँ खींची जा सकती है। तो बस इतना ध्यान देना, जब दो वृत्त संकेंद्री हो, जब दो वृत्त संकेंद्री हो, मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो, तब ऐसी स्थिति में, अच्छा संकेंद्री हो, लेकिन एक बात का ध्यान देना, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं अलग अलग हो, मीन्स समान न हो। जब दो वृत्त संकेंद्री हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती, मतलब 0, कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। अब बात समझिएगा, जैसे दो वृत्त संकेंद्री हो, मतलब दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही हो। जैसे आप ये देख रहे हैं, इन दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही है, छोटे वाले वृत्त का भी केंद्र यही है और बड़े वाले वृत्त का भी केंद्र यही है। त्रिज्याएं यहाँ बराबर तो नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी। क्यों? अच्छा एक चीज समझिए, जैसे मान लिया आप यहाँ से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये छोटे वाले वृत्त में तो स्पर्श रेखा है, लेकिन बड़े वाले वृत्त को क्या करी है, प्रतिच्छेद कर दे रही है। बात समझे ना? एक चीज समझिएगा, जैसे ये मान लिया दो वृत्त हैं, तो ये तो एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया, ये 2 हो गया, आगे इधर 3 हो गया, इधर देखेंगे 4 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। कहने का अभी ये 4 वाला भी मैं लिखवाऊंगा, थोड़ा परेशान नहीं होना। यहाँ पर हमेशा ध्यान रहे, जब दो वृत्त संकेंद्री हो तो ऐसी स्थिति में कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती।
अब कहेंगे एक तो खींची जा रही है, तो ये पहले वृत्त को स्पर्श कर रही है लेकिन दूसरे वाले वृत्त को कट कर दे रही है, छेदक रेखा हो जा रही है। और यहां पर उभयनिष्ठ की बात करा, उभयनिष्ठ मतलब एक ही सरल रेखा दोनों वृत्तों को एक साथ स्पर्श करते हुए निकल जाए किसी बिंदु पर, लेकिन यहां संभव नहीं है। अब बात समझिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहां खींची जा सकती है। एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, बस इतना ध्यान देना कि जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से स्पर्श करे, इंटरनली टच करे, जब दो वृत्त एक दूसरे को अंतः रूप से स्पर्श करे तो ऐसी स्थिति में अधिकतम एक उभयनिष्ठ रेखा, अधिकतम मतलब मैक्सिमम एक खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, अधिकतम एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए बात देखिएगा, जैसे ये दो वृत्त हैं और ये दोनों वृत्त क्या है, अंतः रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, अंदर से। देखिए एक बड़ा वृत्त है, इसके अंदर एक छोटा वृत्त है और दोनों वृत्त अंदर से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो जब दो वृत्त एक दूसरे को इंटरनली टच करें तो ऐसी स्थिति में केवल एक उभयनिष्ठ, अधिकतम एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती। कौन सी? यहाँ देखिए, यहाँ पर जो ये स्पर्श रेखा देख रहे हैं, ये दोनों वृत्तों को एक साथ स्पर्श कर रही है, मतलब रेखा एक ही है लेकिन स्पर्श दोनों को एक साथ कर रही है। इसी को कहते हैं उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब रेखा एक ही हो और दोनों को एक साथ स्पर्श करे, वही कहलाता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ये तो एक हो गया। अब यहां से आप समझिएगा दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहां हो सकती है। प्योर थ्योरेटिकल सेक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। थ्योरेटिकल प्रश्न बना तो यहाँ से पॉसिबिलिटी मैंने बताया ज़्यादा होता है। बस इतना ध्यान देना, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो अधिकतम दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए बात समझिएगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें। अब आप देखें, जैसे ये दो वृत्त हैं, एक दूसरे को दो बिंदुओं पर कट कर रही है। एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। देखिए ये दोनों बिंदुओं को मैंने डार्क कर दिया। अब देखिए ये दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर कट कर रही है, तो अधिकतम मैक्सिमम दो ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इस पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब एक ही रेखा हो लेकिन दोनों वृत्त को स्पर्श करे। देखिए कैसे, एक तो ये हो गई है ना, और एक आप यहां से देख सकते हैं, कितनी, अधिकतम दो। अब यहां बीचों बीच नहीं खींच सकते, बीचों बीच कट कर जाएगा। मैक्सिमम दो ही उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अच्छा एक बात समझिए, ये बड़ा वाला वृत्त है जिसका केंद्र ये O मान लिया, और ये छोटा वाला वृत्त है इसका केंद्र हमने P मान लिया।
अब देखिए यदि दोनों O और P को मिला दें तो ये केंद्रों के बीच की दूरी हुआ, OP बराबर D, D का मतलब केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी। अब बात समझिएगा, बड़े वृत्त का केंद्र O है, छोटे वृत्त का केंद्र P है। अच्छा, ये दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की जो दूरी है, हमेशा ध्यान देना, इस स्थिति में दोनों के मतलब केंद्रों के जो बीच की दूरी है, इनकी त्रिज्याओं के योग से कम होगा। कैसे? जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, कहाँ से? यहाँ O से लेकर यहाँ तक, मान लिया ये 5 सेंटीमीटर है, और P से लेकर यहाँ तक छोटे वृत्त की त्रिज्या माना ये 3 सेंटीमीटर है। तो अब दोनों के केंद्र की बीच की दूरी 8 से कम होगी, 5 और 3 जोड़ ले तो 8 से कम। क्यों? क्योंकि इतना दोनों में कॉमन है। मतलब यहाँ से ध्यान देना, जो केंद्रों के बीच की दूरी है O से लेकर P तक, जिसको हम D से इंडिकेट किए हैं, ये हमेशा कम होगी। किसके? त्रिज्याओं के योग से। अब यही प्रश्न आपसे 2 लैंग्वेज में पूछ सकता है। कैसे? जैसे प्रश्न पूछना होगा तो कैसे पूछेगा? जैसे लिखा रहेगा कि जब दो वृत्त एक दूसरे को, या ऐसा लिखा रहेगा, दो वृत्त एक दूसरे को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बताइए इस स्थिति में अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? जवाब हो गया 2। और यही प्रश्न दूसरे लैंग्वेज में पूछ सकता है। कैसे? लिखा रहेगा जब 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनके त्रिज्याओं के योग से कम हो, दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से कम हो, तो अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो हमारा जवाब होगा 2। तो यही सवाल आपसे 2 लैंग्वेज से पूछ सकता है। चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं नेक्स्ट पेज पर चल रहा हूँ और आपको बताऊंगा 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहाँ खींच सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने हेडिंग किया 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। ध्यान देना, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करें, अर्थात दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर हो, त्रिज्याओं के योग के बराबर हो तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए बात समझिएगा, हमने क्या बताया? हमने ये कहा कि जब 2 वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें, जैसे बात समझिएगा, ये 2 वृत्त हैं लेकिन बाहर से कहाँ स्पर्श किया? 2 वृत्त, जब 2 वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करें। अब देखिए दोनों वृत्त को देख रहे हैं, एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करे हैं, ऐसी स्थिति में अधिकतम 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती। कहां कहां से? ये देखिए 3 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। एक तो ये हो गया, चलिए ये तो कट कर गया, लेकिन आप बनाइएगा तो ऐसा बनाइएगा केवल स्पर्श करे, काटे ना। 2 हो गया, और एक यहां से बीचों बीच ये स्पर्श करते हुए निकल गया, कट नहीं किया, स्पर्श करते हुए निकल गया। देखिए दोनों को यहाँ पे स्पर्श करते हुए क्या हुआ?
तो अधिकतम 3। अच्छा एक चीज समझिएगा, जैसे ये बड़े वृत्त का केंद्र O है और ये छोटे वृत्त का केंद्र P है और दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी D है। अच्छा बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है और छोटे वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ से आप जो OP मतलब केंद्रों के बीच की जो दूरी देख रहे हैं D, ये दूरी क्या है, बराबर है किसके। अच्छा बात समझिए, जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर हुआ पहले वृत्त की त्रिज्या, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या केंद्र से लेकर यहाँ तक हुआ 3, तो बताइए O से लेकर पूरा P तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 3 8, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी बराबर है किसके, त्रिज्याओं के योग से। अब यही सवाल आपसे ऐसे पूछ सकता है, लिखा रहे कि जब दो वृत्तों के त्रिज्याओं का योग केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर हो तो अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है, 3। या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो बाह्यतः स्पर्श करते हुए ऐसे लिखा रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पर चला हूं और आपको बताता हूं 4 उभयनिष्ठ स्पर्शरेखाएं कहां खींच सकते हैं। चार उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श न करें, मतलब अलग अलग हो, एक दूसरे से दूर हो, एक दूसरे को स्पर्श न करे, तो या ऐसा लिखा रहे, या दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी, या दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, मतलब दोनों के केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो त्रिज्याओं के योग से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। चलिए बात समझेगा, जब दो वृत्त एक दूसरे को कहीं से भी स्पर्श ना करें, जैसे ये दो वृत्त हैं कहीं से भी स्पर्श नहीं कर रही है, मतलब इनके केंद्रों के बीच की दूरी, जैसे इसका केंद्र O है, इसका केंद्र P है। अच्छा देखिए इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या, अब बताइए केंद्रों के बीच की दूरी जो OP होगी ये ज़्यादा होगी किससे, दोनों, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3, तो ये 5 और 3 8 हो गया, लेकिन बीच का गैप है, मतलब केंद्रों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी किससे, त्रिज्याओं के योग से। तो यहाँ पर 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ये हो गया, चलिए तो जबरन स्पर्श करा दें, है ना, 2 हो गया। आप बनाइएगा तो एकदम सीधा बनाइएगा, है ना, और दरअसल मैं चित्र बनाता हूँ थोड़ा गर्दन मेरा घूम जाता है। 2 और एक 3 हो गया और एक 4, अधिकतम कितनी, 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। एक जानकारी और देना चाहूँगा, आप 2 स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा सीधा देख रहे हैं और 2 तिरछा देख रहे हैं, तो ये जो सीधा सीधा मतलब सीधा स्पर्श करते हुए निकल जाए, तिरछा ना हो, ये जैसे दोनों सीधा, तो ये जो दोनों आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लाइन। और ये जो आप देखते हैं तिरछा, जो अब बात समझिएगा, एक ये है और एक ये है, कौन, एक यहाँ से तिरछा आया है, एक यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं
तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इंग्लिश में ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट लाइन। है ना। अच्छा देखिए, यहां पर दोनों के जो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी है ये ज्यादा होगी, किससे? त्रिज्याओं के योग से। तो जब ये पूछा जाए कि जब दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो अधिकतम कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? 4। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अभी तक जब से मैंने क्लास शुरू किया है तब से मैं आपको केवल थ्योरी बता रहा था। चलिए अब कुछ प्रमेय की बात करेंगे, ऐसे प्रमेय की जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इतनी थ्योरी आपको माइंड में रखना है। यदि थ्योरेटिकल प्रश्न एकाक, जैसे कभी कभी आप देखते हैं ना ज्यामिति से जो एकाक थ्योरेटिकल सवाल पूछ लेता है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी आपकी ज़्यादा होगी। चलिए मैं एक प्रमेय यहाँ से लिखूंगा, थियरम, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ये जीवा को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे एक चीज ध्यान देना, यह वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र O है और ये वृत्त की जीवा है AB। ये वृत्त की जीवा क्या है? जीवा यही होता है ना, ये वृत्त की जीवा है AB। अच्छा यदि केंद्र से हम जीवा पर लंब डालें, जैसे वृत्त का केंद्र O है और यहाँ से ये जीवा OD है, तो ये ध्यान देना, ये केंद्र से हम जीवा AB पर लंब डालें, मतलब OD लंब है किस पर? जीवा AB पर। ये OD लंब है किस पर? जीवा AB से। और केंद्र से यदि जीवा पर लंब डाला जाए तब ध्यान देना, ऐसी स्थिति में जीवा समद्विभाजित होगी, मतलब जितना AD होगा उतना ही BD होगा, है ना। और प्रश्न को जब भी आप हल करना हो, जैसे ये कह दिया जाए कि वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बताइए, तो आप ऐसे प्रश्न में आप रेडियस यहां से जनरेट कर लिया करिए। ये त्रिज्या होगी कि नहीं, क्योंकि केंद्र से परिध तक की दूरी त्रिज्या कहलाता है। और अब हल करेंगे ना तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा, आसानी से हल करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। प्रश्न हमने ये लिखा, प्रश्न हमने ये लिखा कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त के केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित, 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई बताइए। चलिए ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, जैसे यहां पर बात समझिएगा, हमने ये लिखा है एक वृत्त है जिसका केंद्र A है। हमने ये बोला है केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, जैसे केंद्र O है और केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा है, मतलब ये केंद्र है तो ये केंद्र से कितना, केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई। तो बात समझेगा, ये केंद्र से कितना दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर दूरी पर। कौन? ये जीवा AB है। केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा AB है, तो इस जीवा की लंबाई बताना है।
अच्छा, ये केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है OD और इसकी त्रिज्या दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो जब भी त्रिज्या दिया रहे तो आप ऐसे बना लीजिए। क्यों? केंद्र से लेकर इस परिधि तक की दूरी त्रिज्या होगी। मतलब ये समकोण त्रिभुज बना। कौन? समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, कौन सी? ODA। अच्छा, इस समकोण त्रिभुज में क्या क्या पता है? लंब पता है, लंब OD पता है कितना? 3 सेंटीमीटर। कर्ण पता है, कर्ण OA 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है, कितना है? और हमें निकालना है आधार। आधार कौन सा? AD। अच्छा, जितना आधार AD होगा उतना ही BD हो जाएगा, तो जीवा खुद ब खुद आ जाएगा। तो आधार बराबर होगा करड़ी में कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए कर्ण कितना है? कर्ण है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस लंब कितना है? 3, तो 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9। कर्ण का स्क्वायर 25, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, घटाएंगे 16, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर आ गया। मतलब ये 4 सेंटीमीटर इधर होगा तो 4 इधर भी। क्यों? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करेगा। 4 AD हो जाएगा, BD भी 4, AD बराबर BD। इसलिए जीवा की लंबाई हमसे पूछा है, जीवा की लंबाई हमसे पूछा है, तो ये 4 + 4 बराबर कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर है। चलिए, आज तो वैसे मैंने विशेष कुछ बताया नहीं, केवल थ्योरेटिकल सेक्शन पर विचार हुआ। हर एक थ्योरी को मैंने टच करने का प्रयास किया है, बारीकियों से एक एक खंड को देखिएगा। दूसरी बात, इसमें जो अभी थ्योरम के और जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं अगले लेक्चर में रखूंगा। और ये भी ध्यान देना, अभी इस पर कुछ सवाल मैं और करा दूंगा एप्लीकेशन लेवल के, और फिर जो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिससे प्रश्न पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। और यहाँ से फिर आपका फिर ज्यामिति खंड पूरा होगा। आज फिलहाल बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।